हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम नवीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 9 यानी वर्कशीट 9 को लेकर हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी 27 तारीख यानी दिन मंगलवार के लिए है और इसका विषय है हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, आपका जो सोशल साइंस में किताब है उसमें संसद के बारे में एक चैप्टर है, उसमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब पे पूरी चर्चा की गई है। उसके बारे में पूरी चर्चा हम आपके एक अलग से वीडियो बना रहे हैं सोशल साइंस की, तो उसमें हम चैप्टर वाइज अच्छे से समझाएंगे। अभी केवल हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमें संसद की क्यों ज़रूरत है। तो संसद क्या होती है, भारत में संसदीय प्रणाली है तो कैसे ये लागू हुई है और कैसे जनता संसदीय फैसलों में प्रभावित करती है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। शुरू करते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। पहली ही लाइन में दिया कि संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश लगाने में मदद करती है। कैसे? हम यानी आप संसद का निर्णय लेने में कैसे भागीदारी हो सकते हैं? इसे मान लीजिए, अभी देखिए आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे संसद में क्या चल रहा है, सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। वहाँ पे जो सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के जो सांसद होते हैं ये आम नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, इनका वोट पड़ता है। आपको देखा होगा 2019 में इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको हम जो विधायक चुनते हैं अपने अपने राज्य में, वो सांसद और ये लोग मिलके वोट देते हैं। जो राज्य से सीटें होती हैं वो देते हैं। राष्ट्रपति के लिए जो सांसद विधायक हैं ये सब वोट देते हैं और राज्यसभा के लिए हर राज्य से सीटें होती हैं और उनका चुनाव उस राज्य के जो विधायक होते हैं उनकी सीटों से होता है। अब शुरू करते हैं। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक यही है, मतलब सबका तंत्र है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कुछ असंवैधानिक कार्य कर रही है, कुछ भी गलत कर रही है, संविधान जो वर्णित है उससे अलग कोई कार्य कर रही है, तो जनता क्या करेगी? हम आप विरोध करते हैं या जो पार्टी के प्रतिनिधि उन पर दबाव डालते हैं या क्या करेंगे, फिर वोट देते हैं। वोट उसी को हम देते हैं जो हमारे हिसाब से कार्य करता है, नहीं तो उसे डर है कि अगली बार हमें वोट नहीं मिलेगा। तो ये सब कारण से लोकतंत्र में क्या होता है, असंवैधानिक कार्य जब भी सरकारें करती हैं तो जनता उस पर अंकुश लगाती है। आगे, जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन में क्या होता था, बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। तब फैसले कहाँ से लेते थे? अंग्रेज लेते थे। वहाँ का वायसराय लेता था या वहाँ की संसद लेती थी, वायसराय को जो बताती थी वो निर्णय लेता था। हमारे यहाँ ना तो हम जो होते थे हमारा निर्णय नहीं होता था, और अगर हम आलोचना करते थे तभी भी क्या होता था, आलोचना का अधिकार भी नहीं होता था, लोगों को जेल डाल दिया जाता था, लोगों को सजाएं दी जाती थी। और ऐसा करने में लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज़ादी के बाद क्या हुआ, सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पाने में सफल हो गए। अब देखिए, जब चुनाव होता है या चुनाव से पहले ही क्या होता है कि हम अपनी बातें सरकार तक रखते हैं समय समय पे। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो आपके विधायक होंगे, आपके सांसद होंगे, लोग मतलब क्या होते हैं कि जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, अगर सरकार से उनको बेरुखी है, सरकार कुछ गलत कर रही है तो विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका वहाँ तक मांग रखते हैं और इस प्रकार से अपना जो है फैसला वहाँ तक ले जाते हैं। और मांगों के प्रति संवेदनशील सरकार को क्या होता है, उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होता है। जैसे देखिए, अभी किसान कानून बना, किसान कानून सरकार ने बनाया, असंवैधानिक काम नहीं किया, लेकिन किसानों को लग रहा है कि उनके खिलाफ इससे उनका घाटा होगा, तो वो क्या है, विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे राजनेता पार्टियों वाले भी उनका साथ दे रहे हैं
अब सरकार क्या कर रही है कि जो कानून बनाया है हम उसमें संशोधन करेंगे, क्योंकि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन पर भी वो दबाव बना दिया विरोध करके, समझे कि नहीं। इसी तरह से जो मांगे होती हैं उन पर सरकार विचार करती है और जनता फैसलों को बदलने का प्रयास कर लेती है। जनता और उसके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जैसे लोकसभा के लिए चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को एक समूह बनाता है। प्रतिनिधि अपना समूह बनाते हैं, वही पार्टी बना लेते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। अब जो ये प्रतिनिधि होते हैं सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं, संसद। यह संसद सरकार पर नियंत्रण करती है। सरकार पर कैसे नियंत्रण करती है, क्योंकि केवल देखिए लोकसभा में मान लीजिए सरकार है, सरकार के पास बहुमत है, लेकिन सरकार हर चीज़ अपने मन से नहीं कर पाती, क्योंकि सरकार मान लीजिए कोई अपने मन से कानून बना देगी, राज्यसभा में पास नहीं होगा। राष्ट्रपति भी उस पर मान लीजिए कहेगा नहीं ये गलत है, तो भी क्या कर देगा, विरोध कर देगा। तो इसी प्रकार से क्या करती है, वो नियंत्रण बनाती है किस पर, सरकार पर। और सरकार खुद जनता सरकार से अपना विरोध, जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वो क्या करेंगे, वो उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार से जनता क्या करती है, नियंत्रण करती है सरकार। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। सबसे बड़ी संस्था क्या है, संसद। कोई भी बिल लोकसभा में कोई भी जैसे कानून है, पहले वो बिल के रूप में आता है, तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में पेश होता है। अगर पहले लोकसभा में पेश होगा तो यहाँ से जब पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, अपना साइन कर देता है, तब वह जाके क्या बन जाता है, कानून। और भारत की संसद जो है इन्हीं तीनों से मिलकर संसद के अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और आपको पता है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। आप प्रश्नों के हम जवाब देते हैं। संसद के विषय में आप क्या जानते हैं, आप समझ सकते हैं। संसद भारत में कानून निर्माण की एक सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि नहीं, संसद का सरकार पर नियंत्रण होता है। संसद के 3 हिस्से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है, आपको पता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वही प्रतिनिधि चुन करके जाके संसद में सरकार का हिस्सा बनते हैं, और जनता अपने उनको प्रभावित करके फैसलों में क्या कर सकती है, अपनी भागीदारी देती है। क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? हाँ, सरकारी फैसलों का आलोचना कर सकती है, और सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना होता है, छात्रों कई सारे प्रश्न मैं लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि जगह कम हो जाती है, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उन्हें सुन के ही लिख लिया करें। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है, तो आप जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है, और जो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इसी प्रकार से वो जनता की आवाज़ वहाँ पे संसद में जाके उठाते हैं, और इसी लिए संसद को जनता की आवाज़ कहा जाता है। तो छात्रों आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीटिंग समाप्त होती है। थैंक यू।